Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. एंड गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके राजस्थान जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी बेनिफिशियल है और राजस्थान में जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली आपका राजस्थान में कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो उन वैकेंसीज़ में ये राजस्थान जीके की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक बने रहें, वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्विज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। So the first question of our session is, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। तो जब आपको पता है ना, हमारी इंडिया को आज़ादी मिली थी, तो कब हुआ था हमारा भारत स्वतंत्र? तो हमारा भारत स्वतंत्र जो हुआ था वो 1947 में हुआ था। तो 1947 से पहले राजस्थान के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले राजस्थान के क्षेत्र को राजपुतान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजपुतान। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। तो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल टॉड कहे जाते हैं, हेरोडोटस कहे जाते हैं, जॉर्ज टॉम्स कहे जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कर्नल टॉड। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में पाई जाने वाली जो ताम्रपाषाण संस्कृति है वो आहड़ संस्कृति भी है और कालीबंगा भी है। तो इसलिए ये यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, तो वह कौन सा है? कालीबंगा है, मिथल है, गणेश्वर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इनमें से हम अगर बात करें तो गणेश्वर वो स्थल है राजस्थान का जो कि हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। ये जो अभी हमने देखा ना कि राजस्थान का क्षेत्र आज़ादी से पहले राजपुताना कहलाता था, तो वहीं पर राजपुताना शब्द के जो प्रथम प्रयोगकर्ता थे वो कौन थे? कर्नल टॉड थे, अलेक्जेंडर थे, जॉर्ज तोमर थे, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता जॉर्ज तोमर थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? तो राजस्थान के किस स्थल से आपने कुंड और हल रेखा के अवशेष देखे हैं? आहड़, मिथल, सोथी, या कालीबंगा? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कालीबंगा। यानी कालीबंगा से कुंड हल रेखा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख संबोधित है या संबंधित है? यहाँ पे गलत हो गया है, ये होगा संबंधित है। संबंधित वहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, संबोधित नहीं है, इंस्टेड ऑफ संबोधित इज संबंधित। तो राजस्थान में से प्रत्येक प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख संबंधित है आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पुरोहित। नेक्स्ट, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ, वह कौन है? चंड प्रगोत है, विराट है, अजात शत्रु है, या इनमें से कोई नहीं? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज विराट। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य
स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग था वहाँ पे गुप्त वंश ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। और वो किस राजा ने किया था गुप्त काल के? चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या फिर स्कंदगुप्त ने? तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो नन अदर देन चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, मतलब ये दर्शाता है कि यहाँ पर पशुपालन हुआ करता था पहले के टाइम में। दर, आहड़, कालीबंगा या बागौर? एंड द करेक्ट आंसर इज बागौर। बागौर एक ऐसा स्थल है राजस्थान का जहाँ पे कि पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? तो किसने किया? शक ने किया, हुड ने किया, गुप्त ने किया या फिर कुषाण ने किया? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विथ ऑप्शन नंबर पी, दैट इज हुड। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे, तो महाजनपदों में से राजस्थान में जो स्थित महाजनपद थे वो कौन से थे? मत्स्य थे, अवंती थे, एवी दोनों या मगध था? तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो एवी दोनों के साथ जगह नहीं, मत्स्य भी था और अवंती भी था। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? श्यामलाल मीणा को मिला है, लिम्बाराम को मिला है, ये दोनों को मिला है या इनमें से किसी को नहीं मिला? तो राजस्थान के श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम ये दोनों ही कौन है? तीरंदाज हैं और इन दोनों को ही अर्जुन पुरस्कार मिला है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, तो कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है खेल जगत का? गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या फिर राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं, तो अभी हमने पढ़ा था कौन थे लिम्बाराम? ना तो कबड्डी में भी नहीं थे, गायन में भी प्रसिद्ध नहीं थे, कुश्ती में भी नहीं थे, बल्कि किस में है? तीरंदाजी में है, अभी ऊपर देखा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मॉस्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था, किसने किया था? सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ये दोनों यानी सुनीता पुरी एंड वर्षा सोनी। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से है? तो मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध जो है वो आपके निशानेबाजी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, उस नदी को क्या कहा जाता है? तो उस नदी को कहा जाता है दृष्टवती और सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? जोधपुर के दक्षिण भाग में थी, जोधपुर के उत्तरी भाग में थी, अलवर के उत्तरी भाग में थी या फिर जयपुर के दक्षिणी भाग में थी? तो राजस्थान के जयपुर के दक्षिणी भाग में मत्स्य देश के जो राजा विराट थे उनकी राजधानी विराटनगर थी। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं, कौन कौन से हैं? सोती है, कालीबंगा है, एवी दोनों हैं या फिर आहड़ है? सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एवी दोनों यानी सोती भी है और कालीबंगा भी है। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती को, यमुना को, गंगा को या इनमें से कोई नहीं? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है।
सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। कौन सी जातियां थी जो पंजाब से राजस्थान में आई थी? कब? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था। शिवी, अर्जुनायन व औधे या फिर मालव या फिर ये सभी। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये सभी। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1972 में हुई, 12 नवंबर 1972 में हुई, 13 नवंबर 1972, फिर 14 नवंबर 1972 में हुई। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 14 नवंबर 1972। राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? तो ये गठन किया गया था 1957 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत 1948 में हुई, 1950 में, 1970 या 1980। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज 1948। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? तो राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो है बास्केटबॉल। क्लियर? राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है? दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या फिर कोटा में? तो ये बनता है आपके हनुमानगढ़ में। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है कहाँ से? अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से या फिर जयपुर से? तो ये कहाँ से है? ये है अजमेर से। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ अवार्ड या फिर अर्जुन पुरस्कार? और यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, दैट इज महाराणा प्रताप पुरस्कार। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? 1992 में, 1993 में, 1994 में या 1995 में? तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा 1994 साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? देखिए फिर से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा रिपीट हो गया थर्ड टाइम। तो आंसर आपका जाएगा नन अदर देन तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया, तो ये किसने कहाँ किया था? उदयपुर में हुआ था, बीकानेर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? तो ये कहाँ हुआ था? ये आपके जयपुर में हुआ था। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? जयपुर, अजमेर तथा आबू, मत्स्य संघ या फिर सिरोही? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अजमेर तथा आबू। राष्ट्र प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया 1947 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या फिर 1956 में? सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1956 ईस्वी। बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? मुकुल भाई भट्ट थे, जयनारायण व्यास थे, हीरालाल शास्त्री थे या फिर माणिक्यलाल वर्मा थे? यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा हीरालाल शास्त्री के साथ। जो हीरालाल शास्त्री थे वो बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? तो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम क्या 15 अगस्त 1947 को दिया गया, 1 नवंबर 1956 को दिया गया, 8 मार्च 1950 को या फिर 25 मार्च 1956 को? तो यहाँ में आजा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम दिया गया। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई कहाँ? 1948 ईस्वी में हुई, 1949 में हुई, 1950 या 1951 में? तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1948।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, आउवा, जयपुर। एंड द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज जयपुर। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, उनको क्या कहा जाता है? मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, हरविलास शारदा या CKF वोल्टेयर। एंड द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हरविलास शारदा। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? मेवाड़, अलवर, जयपुर या फिर प्रतापगढ़। एंड द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज जयपुर। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन हैं? पंडित झावरमल शर्मा, मुंजीत विजय, विजय सिंह पथिक या इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पंडित झावरमल शर्मा राजस्थान के पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते थे। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नीमच छावनी से, एननपुरा छावनी से, देवली छावनी से या फिर नसीराबाद छावनी से। तो यहाँ पर कहाँ से हुई थी? तो नसीराबाद छावनी से राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे कौन? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास या सहसमल बोहरा। एंड द करेक्ट आंसर इज सेठ दामोदर दास। अच्छा, अब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने रजवाड़ों को और कितने राज्यों के एकीकरण से जो है वो राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ है? 18, 16, 19 या फिर 20? यस, इट इज 19। तो 19 राज्यों का एकीकरण हुआ था, 19 रजवाड़ों को और राज्यों का एकीकरण करके जो है वो आपका राजस्थान राज्य की स्थापना की गई थी। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में, 1920, 1921 या 1922 में कब हुई? तो ये हुई आपकी 1919 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है कौन है? वह माणिक्यलाल वर्मा है, पंडित गौरीशंकर है, मोहनलाल सुखाड़िया है या भोगीलाल पांड्या है। तो इन चारों में से किसके द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो यह हुई आपके माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? तो वीर भगत समाज गोकुलदास असावा के द्वारा स्थापित किया गया। विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारहट या फिर मास्टर आदित्येंद्र। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 2, दैट इज विजय सिंह पथिक। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद सागरमल गोपा जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर, इन चारों में से कहाँ के निवासी थे? तो वह थे आपके जैसलमेर के निवासी। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था? करौली, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। तो कौन सा था? यस, करौली। Now it is the last question of our session and this question is for you. You have to answer this question in comment section. आपको comment section में इस question का आंसर हमको करना है। क्वेश्चन है आपका 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? कैप्टन मोक्स मेसन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल ईवर्टन या फिर मैप्टन शावर्स। तो इन चारों में से किसकी हत्या की गई 1957 में और आउवा में? क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेशन हमारा यहीं ख़त्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि
और भी जो कैंडिडेट्स राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपेयर होने जा रहे हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके या फिर उनका जो है वो थोड़ा सा भला हो सके। एंड सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, आप किसी भी अदर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम ज़रूर ट्राई करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।